ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 टॉपिक कल बेटा हमारा चल रहा था कंपनी का। मैं आपको शेयर कैपिटल का हेडिंग सिखाया था। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसी के जैसा एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल हम आपका शेयर कैपिटल हेडिंग का ही। ध्यान देके चले क्वेश्चन का। क्वेश्चन होता है X Limited company has an authorized capital of rupees 10 lakh divided into share of rupees 10 each. Out of these 20,000 share issued to public at 10% premium, at 20% premium. But application received for 18,000 shares, बल्कि 25,000 शेयर एक्सिस मनी रिफंड टू पब्लिक। कंपनी नॉट yet made final call of rupees 2 per share. All money on allotted share duly received except first call money of rupees 3 per share on 500 shares. These shares forfeited later out of forfeited share 300 share were reissued at rupees 6 per share. Shows share capital है and reserve and surplus at in book of X Limited company. ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको शेयर कैपिटल का हेड और रिजर्व सरप्लस का हेड बुक्स में शो करने के लिए क्या रखा है, तो ध्यान देके चलेंगे। सबसे पहले हेड शो कर रहा हूं शेयर कैपिटल। अमाउंट रुपीज में सबसे पहले क्वेश्चन में आती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 10 लाख।
10 रुपये डिवाइड कर दिया, 10 रुपये का शेयर है, ये आ गया 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसमें से हमने 20,000 शेयर इशू करे, पब्लिक ने 25 मांगे। हमने शेयर इशू करे 20, पब्लिक ने मांगे 25, लेकिन उन्हें दिए 20 ही गए होंगे, तो इसीलिए इशूड शेयर भी 20,000 हुए और सब्सक्राइब शेयर भी 20,000 हुए। तो दोनों शेयर सेम है, इन्हें कंबाइन लिख देंगे हम, इशू एंड सब्सक्राइब करते हैं। ये आ गए 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तीसरी कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इसके लिए इसमें बताया क्वेश्चन के अंदर, तो वो वर्किंग देखना। एक तो क्वेश्चन में नोट लिखा है फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर नॉट येट पेड। ₹2 की फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं है। जब ₹2 की फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, सबसे पहले तो क्वेश्चन में कॉल्ड अप हो गई 10 - 2 = 8। फिर क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने एरिया। क्या बताया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बताया इन्होंने एरिया। एरिया ने बताया क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 500 शेयर, ऑल आर फॉरफिटेड, और इनमें से 300 शेयर रीइश्यू हुए ₹6 के साथ। तो 500 में 300 रीइश्यू है, अनरीइश्यू शेयर हमारे 200 है। फॉर्मूला यूज होता है सब्सक्राइब शेयर 20,000, फॉरफिटेड शेयर 500 प्लस रीइश्यू शेयर 300, ये आ गए 19,800 शेयर। 19,800 जो है आपकी शेयर निकल के आ गई। अब यहाँ पे 19,800 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल मल्टीप्लाई होती है इनकी, मैंने बताया था आपसे कॉल यानी कि 8। 19,800 into 8, ये आए 1,58,400। अमाउंट आई 1,58,400। माइनस होगा इसमें से कौन सी एरिया, जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सारे शेयर प्रॉफिट हो चुके हैं, तो नॉन प्रॉफिटेड शेयर क्वेश्चन में है ही नहीं। प्लस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यहाँ पे बता दें मैंने, यहाँ पे आता है क्वेश्चन में अनरीइश्यू शेयर का प्रॉफिट, जो शेयर रीइश्यू होने बाकी है उनका प्रॉफिट। शेयर रीइश्यू कितने होने बाकी है? 200। प्रॉफिट कॉल्ड अप 8 बताया था मैंने क्या, इसमें आता रिसीव कॉल और एरियर कॉल। रिसीव कॉल क्वेश्चन में है एरियर कॉल 3, रिसीव होगी 5, यही हमारा प्रॉफिट, क्योंकि यही पैसा कंपनी ने फॉरफिटेड किया होगा। तो 200 × 5 ये आ गया 1,000, अमाउंट बाहर आया 159,400। दूसरा हेडिंग आता है हमारा रिजल्ट
एंड सरप्लस। जो इंफॉर्मेशन हमारे रिजर्व और सरप्लस की हेडिंग के अंदर आती है वो इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में है रिजर्व सरप्लस के हेडिंग के इंफॉर्मेशन है उन्हें यहाँ पे दिखाया जाएगा। सबसे पहले इसमें आता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो शेयर कितने हैं आपके 20,000, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम होता है 20%, तो 10 का 20% आता है 2, तो 20,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपये हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दूसरा, क्योंकि शेयर फॉरफीचर भी हुए और शेयर रीइश्यू भी हुए तो क्वेश्चन में आपका दूसरी इंफॉर्मेशन हेडिंग में आई कैपिटल रिजर्व। अब देखना कैपिटल रिजर्व निकालने का तरीका क्या होता है ये समझना है इसमें मेन चीज। जो कैपिटल रिजर्व निकल के आता है वो आता है फॉरफीचर का प्रॉफिट माइनस रीइश्यू पर लॉस। 8 रुपए क्वार्टर थी, 3 रह गया था, 5 मिल गए थे। जब 5 मिल गए थे तो फॉरफीचर का प्रॉफिट कितना हो गया आपका 5। क्वेश्चन में 5 रुपए का हमारा प्रॉफिट है। शेयर रीइश्यू कितने पे हुए? शेयर रीइश्यू हुए 6 टन और क्वेश्चन में पेड कितना है 8 का शेयर 6 पे रीइश्यू हुआ तो क्वेश्चन में 2 रुपए का हो गया लॉस। 5 में 2 घटा के 3 रुपए का क्वेश्चन में निकल के आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। ये जो कैपिटल रिजर्व निकल के आया ये क्वेश्चन में निकल के आया पर शेयर। क्वेश्चन में एक शेयर पर 3 रुपए का कैपिटल रिजर्व है हमारा, तो क्वेश्चन में टोटल कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा वो निकल के आएगा रीइश्यू शेयर इनटू कैपिटल रिजर्व पर शेयर। शेयर रीइश्यू हुए हमारे 300, कैपिटल रिजर्व पर शेयर 3, ये निकल के आ गया अपना 900। तो कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में आ गया 900 और ये टोटल आ गया 40,900। तो रिजर्व और सरप्लस पे जो हेडिंग में इंफॉर्मेशन आई वो आई 40,900 और जो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल की हेडिंग में इंफॉर्मेशन आई वो आई हमारी 1,59,400 रुपीज। तो ये हमारी जो दोनों चीजें हैं हमारी इनका क्या किया था, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन हमारी बैलेंस शीट में शो की जाती है। जो हमारी बैलेंस शीट के मेन बैलेंस शीट है हमारी उस बैलेंस शीट में इनको शो करके दिखाया जाता है। तो ये कहना चाहिए ये हमारे नोट नंबर है हमारे। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में अगर हमारा नोट नंबर 1 बनेगा तो शेयर कैपिटल का बनेगा जिसका टोटल आपका ये आ रहा है 159,400 और अगर नोट नंबर 2 बनेगा तो रिजर्व सरप्लस का बनेगा जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं ऐसी बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट में ये नोट नंबर है और ये आपकी अमाउंट है। तो अगर पहला हेडिंग आपका यहाँ पे है लायबिलिटी एंड इक्विटी, इसमें पहला हेडिंग है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में नंबर 1 पे आता है शेयर कैपिटल जो कि नोट नंबर 1 में है और इसे हम कहते हैं कि ये नोट नंबर 1 है। तो जो अमाउंट निकल के आएगी हमारी ये अमाउंट बैलेंस शीट में शो हो जाएगी 159,400। तो अगर हमारे आगे बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 लिखा हुआ है फिर आप नोट नंबर को पढ़ेंगे जिससे आपको ये पता रहेगा कि ये अमाउंट क्वेश्चन में कैसे निकल के आएगी। जैसे दूसरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया नोट नंबर 2। इसके आगे मेंशन कर दिया आपने नोट नंबर 2। तो यहां से पता लगा कि ये अमाउंट आई हमारी 40,900। तो जो बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2 लिखा हुआ है तो जो आप नोट नंबर 2 क्वेश्चन में देखेंगे कि सबको ये पता लग जाएगा कि नोट नंबर 2 में ये इंफॉर्मेशन हमारी कहां से कैसे निकली। तो ये बैलेंस शीट को शो करने का बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का हमारा तरीका होता है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं। तो आज की क्लास ओवर होती है, कल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें।